कहते ने जिस वक्त बंदा निर्विचार हो जाता है, कोई विचार नहीं, कोई फुरने नहीं, कित्थे समा जाता है? सुन अवस्था विच। ते सुन नूं किधरे इंज ना समझ लेना भी कुछ भी नहीं जिथे। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। हिंदुस्तान के एक सज्जन ने इस ढंग का तजर्बा किया। एक बूटा उसने लाया गमले दे, गमले दे जित्ती मिट्टी पाई ना, उसने तोल के पाई। उसनों बकायदा सिंचिया। बई आम धारणा यह है कि पौधा जमीन तो शक्ति लैंदा है, जमीन की सतह लैंदा है। कहते ने 3 साल बाद वह बूटा बहुत वड्डा होया उस वड्डे गमले। ते उस सज्जन ने उस मिट्टी को तोलिया। वो मिट्टी उतनी सी जितनी उसने पाई है। हैरान हो गया, फिर इतना वजनी दरख्त इस गमले कितों आ गया? मिट्टी तो उतनी दी उतनी पई है सारी। अगर मिट्टी चों ही पैदा होता है, मिट्टी पैदा कर सके सहारा है, पौधा मिट्टी नहीं है। इस तरह उसने सिद्धांत हिंदुस्तान के धार्मिक पुरुषों के सामने रखे। नागपुर विच ये सज्जन और उसकी इस सब तो पहली खोज ते कहंदा है सब कुछ सुन दे चों आउंदा है, आकाश दे चों आउंदा है। सब कुछ आकाश दे विच है। मिट्टी तो सारी दी सारी पई है, पर इतना वजनी बूटा ये खड़ा है, इतने पत्ते, इसमें इतने फुल लगे हैं, इतना ही लंबा चौड़ा पसारा है। वर्ष के उसने हर शक्ति नूं नापिया, आखिया सब कुछ सुन दे चों आउंदा है। कि सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र मनुख पशु पंखी आकाश तो आउंदे न, आकाश दे समा जांदे। जे आखिए सूरज तो आउंदा, एक दिन सूरज भी मिट जाता है, पृथ्वी मिट जाती है, कुछ भी नहीं। सब कुछ आकाश दे समा जाता है, सब कुछ आकाश दे चों आउंदा है। इस तरह मूल तत्त कुछ मौजूदा जड़े मनीष ने उन्होंने भी मन लिया आकाश है तत्त। तो मैं फिर आपकी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, इस्लाम ने आकाश नूं तत्त ही नहीं मनिया। 4 वाक ने 4 तत्त मन्ने ने, आकाश नूं तत्त नहीं मनिया। हिंदुस्तान के पुराने ऋषियों के चों चंद ऋषियों ने भी 4 तत्त मन्ने ने, 5वें नूं नहीं मनिया, आकाश नूं नहीं मनिया। मनुखी जीवन नाल आकाश का की संबंध है? कुछ भी नहीं है, ही नहीं, कल्पना मात्र है, इंज दिखाई देता है। आकाश तो मुराद खला सुन, सब कुछ सुन दे चों आउंदा है, सुन दे समा जाता है। और साहिब कहने जब कोई बंदा सुन हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, वो अनहद दुनिया सुन लेंदा है, वो परम प्रकाश की झलक वेख लेंदा है। इसका मतलब है जब मनुख कुछ सुन होंदा है ताई प्रतीत होंदी है, तो फिर प्रतीत भी किसी सुन दे होंदी होगी। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई। हुण उस सुन नूं किवें बयान करिए? महाराज कहंदे कहन न जाई, अखत है, कहन न जाई अचरज बिस्माद। जिसनों जबान नाल या किसी प्रत्यक्ष प्रमाण नाल बयान करना अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। तो साहिब कहंदे ने समूह आकाश ये वड्डा ये थाल है। जिस तरह पूजा दी आरती दी सारी समग्री थाल दे विच आउंदी है, महाराज कहंदे इस आकाश दे विच ही सब कुछ है। जो कुछ भी है इस आकाश दे विच है, जो कुछ भी आउंदा है इस आकाश दे चों आउंदा है, जो कुछ भी टिकिया होया है इस आकाश दे च टिकिया होया है। आकाश मूल है, आकाश महान है, आकाश प्रथम है। तो खैर साहब प्रमाण करते हैं ये गगन थाल है, ते इहदे च दीवे
ये सूरज ते चंद्रमा ये दीवे ने। ते जे हुण सूरज ते चंद्रमा की गल कर लईए तो इस गगन दे च होर भी बथेरा कुछ है। महाराज तमाम ग्रह नक्षत्र तारे सियारियां दी इत्थे गल करते हैं। तार का मंडल जनक मोदी, समूह तारियां दा मंडल, सियारियां दा मंडल, ग्रह नक्षत्रां दा मंडल, ये थाल दे च पए होए मोती जानो। कहण तो मुराद गुरु नानक दी सब कुछ आकाश दे विच है, सब कुछ आकाश तो आउंदा है। और इसनूं साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज फरमान करदे ने, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आकर्ख करत हों कब हों, तुम में मिलत देह धर सब हों। सब कुछ तेरे विच मिल जाता है। जब सब कुछ तेरे विच मिल जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता, आउंदा होया जांदा होया कतई नहीं दिखाई देता। सुनते सब कुछ समा जाता है। सुनते अज तक योगियां ने अपने ढंग नाल व्याख्या की, सनातन मत ने अपने ढंग नाल व्याख्या की, गुरु नानक देव जी महाराज ने उसनूं गगन कह दिता। सब कुछ उस सुन दे विच है, उस आकाश दे विच है, जिहदा कोई रंग नहीं रूप नहीं। रंग रूप केवल दिखाई देता है नहीं। सब कुछ उस खला दे विच है, सब कुछ उस सुन दे विच है। अंतर सुनन बाहर सुनन त्रिभुवन सुनन सुनन। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सिद्ध गोष्ठ। अंदर भी सुन है, बाहर भी सुन है, समूह त्रैलोक सुन दे अंदर ने। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। हुण जेदा कोई रंग रूप ना मनो, चक्र चिन्ह ना मनो, तो आपे खला मनना पैना। रंग रूप मनीए तो फिर थां ठिकाना मनना पैना। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिन जे। गुरु घर विच बस एक महानता है कि अकाल पुरख नूं व्यक्ति नहीं मनिया गया, शक्ति मनिया गया। अगर व्यक्ति मन लिया जाए तो व्यक्ति दे तमाम दोष परमात्मा नाल जोड़ने पैणगे। क्योंकि व्यक्ति जमदा है मरदा है तो फिर परमात्मा दे च भी जन्म ते मरण होवेगा। व्यक्ति का रंग रूप है फिर परमात्मा का भी रंग रूप होवेगा। व्यक्ति दे माँ बाप ने तो फिर परमात्मा के भी माँ बाप मनने पैणगे। साहिब कहने ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है, आ जन्म है आ मरण है। तू किसी का कीता होया नहीं है। अकृता कृत है, अमृता मृत है अकृता। तू किसी की कृत नहीं है, तू किसी का बनाया होया नहीं है। तू अमृत है, मौत तो रहत है। सो क्यों मानस रूप कहाए, सिद्ध समाद साध कर हारे, क्यों न देख न पाए। ते जद गुरमत ये आखे चक्र नहीं चैन नहीं वर्ण जात नहीं अजोनी है, तो फिर भी साडा मन कोई परमात्मा का रूप बना ही लैंदा, इस तरह का होवेगा। कारण रूप पकड़दे चाहुंदा है, रूप समझदे चाहुंदा है, आकार पकड़दे चाहुंदा है। इस्लाम ने भावें निराकार का नारा लाया है पर निराकार का पुजारी नहीं है। संगे असवत नूं बोसा दे के आउंदे ने। आखिर मक्के का भी कोई रंग रूप है तो सिर्फ लैंदी की तरफ ही सजदा करना ये भी रूप की पूजा है। वरना परमात्मा की चारों पासे व्यापक हर दिशा विच मौजूद। भाव जिन्हां ने निराकार की गल आखी उन्होंने भी मन लिया वो किसी थां ते सतवें आसमान ते बैठा है, आप ही आकार हो गया उसका। सतवें आसमान ते है, इत्थे ते है ही कोई नहीं। बैकुंठ विच बैठा है, इत्थे ते है ही कोई नहीं। तो मैं अर्ज करा, अज तक के ऋषि मुनिया ने भगत जना ने गुरु जना ने यही आख्या है
ਸਮਝਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाई। तो फिर भी कुछ ना कुछ ते कहो, तसल्ली होवे। साहिबां दे वाग बनासरी राग दे अंदर ही सुन मंडल एक जोगी बैसे, सुन मंडल साहिबां दे वाग गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो कहो कैसे। स्वभाव के गगन में थाल शब्द है, इस वास्ते मैं थोड़ी जी व्याख्या कर रहे हैं थोड़े सामने। महाराज कहते सुन समाध अवस्था दे जर्रे जर्रे नाल जुड़िया होया एक जोगी दिखाई दे रहा। जोगी का मतलब जुड़िया होया, जोगी के अखरी अर्थ ने जुड़िया होया। जोग करना, जोड़ करना, भाग करना, तकसीम करना। जो भाग करे उन्होंने भोगी कहते हैं, जो जोड़े उन्होंने जोगी कहते हैं। ये दो शब्द ने धार्मिक दुनिया दे, जोग भोग। जो भाग करता है, तकसीम करता है, टुकड़े टुकड़े करता है, वख वख करता है, वख वख समझता है, भोगी। जो सब नूं जुड़िया होया समझता है ते सब नाल जुड़ गया है, जोगी। जो जोड़ी जाता है, जोड़ी जाता है और सब नूं जुड़िया होया समझता है, जोगी। जो तोड़ी जाता है, तोड़ी जाता है ते सारियां नूं वख वख समझता है, भोगी। भाग करे, भाग मतलब तकसीम करे, टुकड़े टुकड़े करे, वंडे। भोगी दी धर्म ग्रंथां विच निंदा है, योगी दी उपमा है। योगी तो मुराद जुड़िया होया। इत्थे सतगुरुदेव जी महाराज ये योगी शब्द परमात्मा वास्ते वरतते ने। सुन मंडल एक जोगी वैसे, सुन समाध अवस्था दे जर्रे जर्रे नाल जुड़िया होया जोगी एक बैठा है, दिखाई दे रहा। महाराज जोगी कैसा है? तो महाराज कहते नार ना पुरख कहो को कैसे। सिलसिलावार जो बाणी पढ़ते हैं उन्होंने सामने पंक्तियां आई होनियां। नार ना पुरख कहो को कैसे, वो नारी ते पुरुष नहीं है, स्त्री ते पुरुष नहीं है। वो नर ते नार नहीं है, ना नर है ना नार है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक। फिर की है? फिर वास्तविक ओ की है? त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे सरनाई। वो तो एक जोत है, प्रकाश है, एक अनाहद नाद है, व्यापक है। तो हुण किस तरह पकड़ी है? वो जोत भी ऐसी, ब्रह्म अग्न भी ऐसी जो पकड़ दे नहीं आउंदी, देखण दे नहीं आउंदी। ते अनाहद नाद भी ऐसा जो इन्हां कन्नां नाल सुणन दे नहीं आउंदा। ते जिस दिन जगत दीयां तमाम आवाज़ां तो ध्यान एक पासे हुंदा है तां बंदा उस सुन दी आवाज़ नूं सुणदा है, जिन्हों आख्या जाता है परमात्मा की आवाज़। ते इसे शब्द दे सतगुरु का जिक्र भी करनगे उस आवाज़ का। उसनूं आख्या गया अनहद नाद। शब्द वाजन किहड़े शब्द वजदे पए ने उत्थे? अनहता शब्द वाजंत भेरी। अनहद, अनहद बाणी नाद बजाया, वाजे अनहद तूरे। तो किस तरह इसनूं पकड़ी? ते सब सुन दे च। इस वास्ते साहब कहते हैं सुन मंडल एक जोगी वैसे। सब कुछ सुन दे आउंदा है, खला दे चों आउंदा है, आकाश दे चों आउंदा है, ते सब कुछ उस दे समा जाता है। महाराज कहते हैं ये गगन थाल है, सब कुछ उस दे विच है। कुछ भी ऐसा नहीं जो आकाश तो बाहर है। सूरज चंद ये दो दीवे ने, अनेका तारका मंडल स्यारे ये उस थाल विच पए चमकदे छोटे छोटे मोती हैं।
तारका मंडल जनक मोती, जनक जानो ते मोती जानो, ये तारियां दा मंडल, सियारियां दा मंडल, उस थाल दे विच पए होए मोती जानो। धूप मलियान लो पवन चौरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। मल्ले पर्वत कर्नाटक दे विच है, उस पहाड़ का नाम है मल्ले पर्वत। थोड़ा जिहा बुलंद है, बहुत उच्चा नहीं है। इस पहाड़ के उत्ते चंदन के बूटे ने, अज भी ने। चंदन का बगीचा मैसूर दे विच है और इसे मल्ले पर्वत घाटी से। जिस दिन उस पहाड़ वालों हवा आउंदी है मल्ले पर्वत की तरफों, उस दिन चारों पासे सुगंधी फैलती है, खुशबू फैलती है और सारिਆਂ ਦਾ अंदाजा लग जाता है भी उस पहाड़ की तरफों हवा आ रही है जिथे चंदन के वृक्ष ने, चंदन के बूटे ने। कुछ थोड़े जिहा आसाम दे ने, ज्यादा हिंदुस्तान दे मैसूर दे ने। चंदन का एक नाम मलियागर भी पै गया इस वास्ते, क्योंकि उस पर्वत से आते हैं, मल्ले पर्वत से होने करके चंदन का नाम एक पै मलियागर। उंज चंदन चंदन है, लेकिन चंदन नूं मलियागर आख्या गया। मल्ले पर्वत पहाड़ का बूटा जिहदी सुगंधी है, खुशबू है। साहिब फरमान करते पे ने, धूप मलियान लो पवन चौरो करे। धूप की है? ये जी सुगंधित हवा चल रही है मल्ले पर्वत से, स्पर्श करके खुशबूदार दरख्तां नूं ये पवन जो सुगंधित होकर विचर रही है, घूम रही है। साहिब कहते इतनी वड्डी धूप जल रही है, निक्की जिहा धूप नाल किस तरह काम चलेगा? निक्की जिहा धूप नाल उसकी आरती करिए ते किवें करिए? ते चौर ये सगली पवन समूह धरती दे ब्रह्मंड दे ये पवन चौर कर रही है उस अकाल पुरख दे उत्ते। ते जितनी बनस्पति फुली हुई है ये मानो फुल ने, उस थाल दे पए हुए फुल ने। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस ढंग की तेरी आरती हो रही है, मैं किवें बयान करा? कैसी आरती होए, तेरी आरती किहो जिहां दी हो रही है, मैं किवें बयान करा? जितना तू वड्डा है इतनी वड्डी तेरी आरती हो रही है, जितना तू महान है इतनी वड्डी ये तेरी आरती है। भव खंडना तेरी आरती, हे भय नू नाश करने वाले भव खंडन। परमात्मा के नेड़े जैसे जैसे कोई मनुख आउंदा है उसका भय नाश होंदा है, डर नाश होंदा है। इस वास्ते परमात्मा का एक ये नाम ही पै गया भव खंडन। तू ते भय के टुकड़े टुकड़े कर देना। भगतां दे अंदर भय नहीं आउंदा। कहत कबीर राम गुण गाओ, आप न डरो ना अवर डराओ। भगत कबीर कहने ना किसी तो मैं डरदा ते ना ही हूं किसी नूं मैं डराना। भय नाश हो गया। परमात्मा के गीत गांदियां गांदियां मेरा भय मिट गया। इस वास्ते उस अकाल पुरख नूं आख्या गया है भव खंडन, भय नूं नाश करने वाले। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण दसे ने। भय काहू को देत ने, न भय मानत आन, कौ नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। कहते ने किसी नूं डरावेगा भी ओही जिहदे अंदर डर होवे, वरना वो डराएगा ही नहीं जिहदे अंदर डर नहीं है। जो किसी नूं भयभीत करने की कोशिश कर रहा है वो खुद भी भयभीत है, वरना किसी नूं भयभीत करने की लोड़ की है। और किसी नूं डरावना तो डराने वाला मनुख नहीं हो सकता, पशु होगा। खुद डरिया होया है, डराउंदा पिया। इस तरह के मनुख के अंदर परिपूर्ण परमात्मा का कोई नाम नहीं होता। वो वाकई भयानक हो जाता है, डरावना जिहा हो जाता है। बाबे फरीद ने उसका जिक्र किया, फरीदा तिन्ना मुख डरावने, जिन्ना विसारियो नाओ, इत्थे दुख घनेरिया अगे ठौर ना ठाओ। बड़े डरावने ने, भयंकर चेहरे ने, भयंकर मुखड़े ने। ओ जिथे तेरे नाम का वासा नहीं,
जिथे हे अकाल पुरख तेरी जोत नहीं, तेरा सिमरन नहीं, तेरे चिंतन नहीं। खैर गल लमकाइए ना, परमात्मा का एक नाम है भाव खंडन। भगतां दे अंदर भय नहीं आउंदा, भय नाश हो जाता है। साहिब कहते इतना वड्डा तू है और इतनी वड्डी तेरी आरती हो रही है, और इस आरती का मैं किस तरह जिक्र करा, कैसी आरती हुई है, आरती किस तरह की हो रही है, मैं किवें बयान करा। भव खंडना तेरी आरती, तेरी आरती है भय नूं नाश करने वाले, डर नूं नाश करने वाले परिपूर्ण परमात्मा। ये तेरी जिहड़ी आरती है अगम्य आरती है। आरती दे संख वजदे ने, आरती दे नरसिंगे पूरे जाते हैं, आरती दे घड़ियाल वजाए जाते हैं, शब्द गायन होंदे ने। महाराज कहते हैं अनहता शब्द वाजंत भेरी, भेरियां, घड़ियाल, पनीरियां, संख, ये नाद जो वज रहा है केड़ा अनहत, जो दो चीज़ों के टकराव तो शब्द पैदा होवे उन्होंने कहते हैं आहत, ते जो अपने आप है उन्होंने कहते हैं अनाहत। दो तरह के शब्द होंगे ने, आहत, अनाहत। अनाहत शब्द हो जिन्हों पैदा होने लई दूसरे तीसरे की लोड़ नहीं, और जो वज ही रहा है। महाराज कहते भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद, ओ नाद हर घट घट दे जो है वज रहा है, अनहद नाद हर घट घट दे। घट घट वाजे नाद, तुसी आखोगे सुनाई नहीं देंदा, ध्यान बाहर है। जिस दिन मनुख का ध्यान अंदर प्रवेश करता है उस दिन बंदा अनहद बाणी सुनता है। जिस दिन बंदे का ध्यान अंदर प्रवेश करता है उस दिन सुन मंडल विच परम ज्योति के दर्शन करता है। पर गल सारी ध्यान साधना दी है। मैं अर्ज करा धर्म खड़ा है ध्यान साधना का, ध्यान तो बिना गल नहीं। महाराज कहते हैं ये सारियां वज रही ने, पहरियां, भाव नरसिंगे, संख, घंटियां इत्यादि, ये वज रही ने केड़ियां जो अनहद बाणी है। एक रस जो शब्द चल रहा है सारियां दे अंदर, घट घट वाजे नाद। जद भी किसी पहुंचे हुए महापुरुष तो पूछया गया तू रब दे लीन हो गया, रब की तू झलक वेखी, की वेख्या? तो कहंदा मैं रब नूं सुनिया ते रब नूं वेख्या। गल इस तरह की है भगतां ने, दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन अवर न देखा। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं मैं पेखे हो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। ते सुनिया भी है, की सुनिया? अनहद बाणी नाद बजाया, चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा। अनहद बाणी बज पई। अनहद बाणी परमात्मा की आवाज है ते परम प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने वेख लिया। जिहड़े कहते ना श्री कृष्ण के दर्शन कर लेने, गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन कर लेने, दरअसल जिहड़े संस्कार मनुख ने चित्र दे मूर्ति के अंदर इकट्ठे किए होंगे ने, वो बहुते भावुकता विच बाहर प्रगट हो जाते ते मनुख उस ढंग नाल वेख लैंदा। जितने चिर तक अनहद धुन नहीं सुनाई देंदी पई, क्षमा करनी अजे गुरु ते परमात्मा की आवाज़ नहीं सुनाई देती, ते जितने चिर तक परम चानना नहीं दिखाई देंदा, जिन्हों ब्रह्म अगन आख्या है, उतने चिर तक परमात्मा का स्वरूप नहीं दिखाई देंदा, वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई देता। तो साहिब कहते ने ये अनहद बाणी जिहड़ी है, ये अनहद शब्द जिहड़ा है, ये भेरियां वज रही हैं, ये शहनाइयां वज रही हैं, ये नरसिंगे पूरे जा रहे हैं, ये संख वज रहे हैं, ये घंटियां वज रही ने। इस ढंग की ये धुन हे प्रभु तेरे दर से छिड़ी हुई है। किसी ने इस धुन नूं सुनिया सी, किसी ने इस जोत नूं वेख्या सी, ते हुण आम जगत नूं उस पासे तोरना सी। तो मंदिर दे दीवा जगाया गया, एक घंटा टंग दिता गया, ते कोई मंदिर दे प्रवेश करे ते घंटा वजाना बड़ा लाजमी।
आम बंदे नूं समझाना सी, ये संकेत सन, इशारे सन कि उहदे घर दे च घड़ियाल वज रहा है, नाद वज रहा है, उहदे घर दे च जोत जल रही है। समझाना है सी परमात्मा दा मंदिर की है, एक जोत है, एक आवाज है। पर जे सिर्फ इतना ही कह दिता जाता एक अनहद बाणी है, एक परम प्रकाश है, तो उहदा कोई आकार बना के, कोई चित्र बना के ना दिखाया जाता ते आम बंदियां नूं तोड़ना बड़ी औखी गल सी। सेंट्रल सिख म्यूजियम जिहड़ा बनिया होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बनाया, बहुते उन्हां तस्वीरां नूं वेख वेख के प्रभावित होए। कईयां ने केस रख लै भी केसां दी खातर कईयां दे इंज तसीहे सहारने पै ने, केस नहीं कुर्बान कीते, जिंदगी कुर्बान कर दी, जीवन कुर्बान कर दिता। तो उस म्यूजियम के जिस तरह के चित्र वेख के कई प्रभावित होए, बेशुमार प्रभावित होए। मोटे मन दे ते इसका बहुत वड्डा प्रभाव पैंदा, सूक्ष्म मन दे ते इसका बहुत वड्डा असर पैंदा। छोटे जिहा बच्चे नूं अज भी पढ़ाना होवे बाल उपदेश, तो तस्वीरां दे राही मैं देखिया अखर पढ़ाए जाते हैं। कक्का कलम, छच्छा छतरी, चच्चा चाकू बाल उपदेश से लिखे होंदा। मैं तो वेख के हैरान हो जाना भी बच्चे नूं पढ़ाने ते अखर ने तस्वीरां नाल क्यों बनाईयां गईयां। बच्चा जैसे छतरी नूं वेखदा है ते उहनूं एकदम बोध हो जाता भी ये अखर छच्छा होवेगा। जैसे वो कलम नूं वेखदा है उहनूं बोध हो जाता है भी ये अखर कक्का होवेगा। जैसे चाकू नूं वेखदा है एकदम उसनूं बोध हो जाता है भी ये अखर चच्चा होवेगा। तस्वीरां इस वास्ते नाल बनाईयां गईयां ने, इनू अखर कंठ हो जान, इनू अखर याद हो जान, अखर इहदे दिल दिमाग दे च वस जान। ते जिस दिन इसनूं अखरां दा पूर्ण बोध हो जाता है, फिर ते बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है। फिर चच्चा चाकू आखण दी लोड़ नहीं, फिर कक्का कलम आखण दी लोड़ नहीं, फिर छच्छा छतरी आखना उहनूं बेहूदा प्रतीत होंदा भी हुण इन्हां तस्वीरां दी मैनूं लोड़ नहीं। लेकिन एक बच्चे नूं लोड़ है। एक बुढ़ा बंदा, एक जवान बंदा धर्म की गल अज भी अगर वो तस्वीरां तो ही समझण की कोशिश करे तो धार्मिक तौर पर बच्चा जरूर है। धार्मिक तौर पर बंदा बुजुर्ग नहीं होता। शरीर करके कोई बुजुर्ग हो जाते हैं, समाजिक तौर पर कई बुजुर्ग हो जाते हैं, आर्थिक तौर पर कई बुजुर्ग हो जाते हैं, धार्मिक तौर पर लोग बच्चे दे बच्चे रहते हैं। उन्होंने गल्लां ही धर्म की दुनिया की सुन लो बच्चों वाली। धार्मिक मंदिरां दे उन्हां दा आवना ते जाना ही वेख लो बच्चों वाली गल। बच्चे की करते हैं मनोरंजन, बच्चे की करते हैं खेडते हैं, बच्चे की करते हैं समा पास करते हैं। बहुती दुनिया धर्म मंदिरां समा पास करती है, मनोरंजन वक्त पास करना। इनू कहते हैं बाल बुद्ध। धार्मिक तौर पर बंदा बुजुर्ग नहीं है, धार्मिक तौर पर मनुख है बच्चे का बच्चा ही है। इस वास्ते अज भी लोड़ पै गई कि बंदे नूं रब नाल जोड़ना है तो मूर्तियां की लोड़ पै गई, तस्वीरां की लोड़ पै गई, आकार की लोड़ पै गई, सामने कुछ दिखाने की लोड़ पै गई। हिंदू धर्म ते सारे का सारा इसे ते खड़ा है। भावें इस्लाम आखे असीं निराकार की पूजा करते हैं, कतई नहीं। संगे असवत पे है जिन्हों बोसा दे के आमदे ने सारे। आकार है, वजूद है। कबरां की पूजा तो नहीं बच सके, मज़ारां की पूजा तो नहीं बच सके, मकबरियां की पूजा तो नहीं बच सके। आखिर आकार कुछ चाहिए सी। रब नाल जुड़न वास्ते कोई आकार चाहिए उस निर्गुण नाल। अजे ये धार्मिक तौर पर बचपना कायम है, इन्नी महल कर दें। तो मैं ये नहीं कहता कि गल गलत है, चच्चा चाकू भी ठीक है। बच्चे नूं अखर ते कंठ कराना है ना, तरीका है, एक तौर तरीका से ये अपनाया गया। धार्मिक दुनिया में भी बकायदा तौर पर अपनाया गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा का अगम्य स्वरूप जो बयान करते हैं भी वो अनहद नाद है, परम प्रकाश है। जिस दिन तू सुन होवेगा उस दिन पता चलेगा। सुन तो मुराद की दिल दिमाग कम ना करे, मृत्यु हो जाए, चलते श्वास रुक जान, सुन हो जाइए नहीं। कहते बुद्धि शुद्ध होंदी है निर्विचार नाल ते हिरदा शुद्ध होंदा है निष्कामना नाल। हिरदे जिस दिन कामना निकल गई हिरदा शुद्ध हो जाता है। ते बुद्धि च जिस दिन विचार निकल गए, एक पासे बंदे ने रख दिते निर्विचार,
उस तरह की सुन हालत दे प्रभु की झलक मिलती है। बंदा अनाहत नाद सुनन लग पैंदा है, परम प्रकाश वेखण लग पैंदा है। अगर कोई परम प्रकाश वेख रहा है, जैसे कि सतगुरु कहते ने, मैं वेख्यो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा, असी वेख्या है, वेख के कह रहे हैं। दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन आओ न देखा, मैं वेख रहा। तो खिमा करनी, अगर वेखण वाला सिर्फ एक कोठड़ी च बैठा है तो उसकी तो सीमा हो गई, कुछ भी नहीं होते। जद किधरे भगत आखन देखिया तो फिर इस तो यह ना भुलेखा खा जाना कि वाकई इन्हां अखां नाल वेखिया। गुरु नानक ने फिर गल खोल दी है, नानक से अखणियां बेअन जिनी दिसंदो मां पिरी। अगर इन्ना ही अखां नाल दिखाई देता है तो फिर अंधा बंदा तो भगत बन ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता किवें बनेगा बेचारा। लेकिन अंधे बंदे भगत बने ने। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे एक भगत बैठा है, भगत सूरदास, जिहदियां अखां नहीं सन। सारंग राग दे उसका शब्द है, उसकी बाणी है, भावें एक पंक्ति है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। ये भगत नेत्रहीन से, और इसका बहुत बड़ा ग्रंथ है सूर सागर। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की प्रसन्नता का पात्र बनया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसनूं गलवकड़ी च लै लिया सी। इन्ना प्यारा तो भगत अखां नहीं सन। अगर वाकई इन्ना ही अखां नाल वेखना है तो फिर अंधे ते भगत बन ही नहीं सकते। नेत्रहीन मनुख वास्ते दे दरवाजे बंद हो गए? नहीं, नेत्रहीन मनुखा ने भी रब नूं वेखिया। नेत्रहीन मनुख भी रब नाल जुड़े ने, उन्होंने भी परम आनंद जो है माणे है। और अनंत भगत इस तरह के होए ने जिहड़े नेत्रहीन सन, अखां नहीं सन, लेकिन भगत बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, पूर्ण दृष्ट उन्होंने मिल गई। नानक से अखियां बेअन जिने दिसंदो मां पिरी। वो अख की है? जिस दिन बुद्धि निर्विचार हो जाती है तो जिस दिन हिरदा निष्काम हो जाता है। हिरदे च कोई कामना नहीं रही, हिरदा शुद्ध हो गया, बुद्धि च कोई विचार नहीं रहे। बाणी पढ़दे होया कोई होर विचार चल रहे हैं, अजे बुद्धि शुद्ध नहीं है। कीर्तन सुनदे आया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे आया, हिरदे च कोई कामना चल रही है, हिरदा शुद्ध नहीं। कामना कोई भी होगी हिरदे नूं मैला करेगी। विचार कोई भी आउणगे बुद्धि नूं खिंडा के रखणगे, मन नूं खिंडा के रखणगे, जुड़न वाली गल नहीं होगी। तो बुद्धि शुद्ध होंदी है निर्विचार दे नाल, हिरदा शुद्ध हुंदा है निष्कामना दे नाल। जिस दिन हिरदे च कोई कामना नहीं रह जाती ते बुद्धि दे कोई विचार नहीं रह जाता, बंदा झलक वेख लैंदा है ते बंदा एक नाद सुन लैंदा है जिन्हों अनहद नाद कहा है। साहब उस आरती दे उस अनहद शब्द वाजंत भेरियां का जिक्र पै करते हैं। अनहता शब्द वाजंत भेरी, हे अकाल पुरख। ये समूह गगन ते एक थाल है, सूरज चंद तारे ये दीवे ने, थाल दे पए हुए मोती ने। समुची बनस्पति ये फुल ने ते सुगंधित चल रही हवावां ये धूप ने। ये अकाल पुरख अनहद शब्द जिहड़ा है ये तेरे दर ते संख पिया वजदा, ढेरियां पईयां वजदियां ने, नरसिंगे पे वजदे ने। अनहद बाणी नाद वजाया तो प्राचीन ऋषि, अनहद बाणी नाद वजाया तो प्राचीन ऋषि मुनिया ने हुण बंदे नूं समझाना सी उसके दर ते की है, तो मंदिर बना के एक घंटा टंग दिता, एक दीवा जला दिता। मंदिर दे दीवा जलाना बड़ा लाजमी, दीवा जलाना पुन समझिया गया थी ताकि जोत जल्दी रहे, लोगों को पता चले कि परमात्मा तक जब कोई पहुंचता है तो परमात्मा की दिखाई देता, एक जोत एक प्रकाश। परमात्मा तक कोई जब पहुंचता है तो उहदे दर दे उत्ते उहनूं जो कुछ सुनाई देता पहले पहले वो अनहद नाद है। घंटा बूहे ते रखिया जाता है, जोत अंदर जल्दी पई। हिंदू धर्म का यह प्रतीक जिसनों सामने रख के सतगुरां ने यह आरती उच्चारण की है। जगन्नाथपुरी दे जिन्हें इस तरह के इतिहासक मंदिर ने सनातन मत दे, उत्थे जोत जल्दी रहिंदी है ते बूहे दे उत्ते घंटा हुंदा है। जिहड़ा अंदर प्रवेश करे
ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘੰਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਵੇ, ਜੋਤ ਜਲਦੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪੁੰਨ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਵਜਾਏ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਅਪਸ਼ਗਨ। ਨਾਦ ਤੇ ਵਜਾ, ਘੰਟਾ ਤੇ ਵਜਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਾ ਵਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘੜਿਆਲ ਟੰਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਨਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਅਲਾਪ। ਘੰਟਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਜਾਰ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਹਦ ਧੁਨੀ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। तो त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे सरनाई। साहिब कहते ज्योति ऐसी है जो तीन भवनां दे विद्यमान है। ये नहीं कि किसी एक थां ते दीवा पिया चलता, समूह ब्रह्मंड दे वो दीवा इतना महान जिहदी कोई सीमा नहीं, वो अनहद नाद इतना महान जिहदी कोई गिनती नहीं, जिहदी कोई पकड़ नहीं। सिर्फ मनुख सुन के बिस्माद हो सकता है। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। गुरु अर्जन देव जी कहते मैं कह नहीं सकता, अचरज बिस्माद। उस नाद नूं सुनिया बिस्माद हो गया, उस नाद नूं सुनिया हैरान हो गया, आश्चर्यता दे जो है चले गया। वो आरती जिस ढंग की अठे पैर हो रही है, उस हो रही आरती का सतगुरु देव जी ने यह नक्शा खिंचिया ते ये नाल दसिया है। ये जिहड़े अनहद वाजे पे वजदे ने, ये घड़ियाल पे वजदे ने, ढेरियां पईयां वजदियां ने, संख पे वजदे ने, नहीं सुनाई देंदे। जिन्हां नूं सुनाई दिते सन उन्होंने सब कुछ बाहर फिर चित्रां दे नाल ही प्रगट किया, लोगों की समझ दे चावे। बाहर दीवा भी जला दिता, संख भी वजा दिते, ढेरियां वजा दित्तियां, नगारे वजा दिते, तरह तरह दीयां होर संगीत दीयां धुनां भी जो है छेड़ दित्तियां। ते मंदिर दे उस अनाहत धुनी की जिस ढंग की गुंजार से गुंबद बनाए गए ताकि वो शब्द घंटे की जिहड़ी धुन है गूंजती रहे। बाहरों इस ढंग का आकार से बनाया गया ताकि बंदे नूं उस निराकार की समझ आ जाए, पर समझ की आउणी सी, बंदा उस आकार के नाल ही जगड़ के रह गया, उस आकार नूं ही पकड़ के रह गया। इस वास्ते जगत गुरु बाबे नूं जगन्नाथपुरे दी ये महान आरती का शब्द उच्चारण करना पिया। ते कहंदे ने इस शब्द नूं सुन के कई दिन तक समाधि दे रहे राबिंद्र नाथ टैगोर। आखन लगे ब्रह्मंड की आरती है, जो सही आरती है जो हो रही है, उसका स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत के सामने रखा। उस बंगाली शायर की, उस देश के प्रसिद्ध कवि की समझ से गल आ गई, पकड़ दे गल यह आ गई। दो लफ्ज मैं दोहरा दें, क्षमा मंग लिया पहले, कि सिख धर्म विचार का धर्म है, असीं विचार के पुजारी हैं। ते गुरु घर दे सिर्फ प्रधानता विचार दी है। अमृत वेला सच नाम वड़िया ये विचार। जिहड़े मूर्तियां के पुजारी ने, तस्वीरां के पुजारी ने, हैरानगी है, उन्होंने विचार ते बड़ी दूर दूर तक फैला दी। पर जिहड़े विचार के पुजारी ने, उन्हां कोल विचार कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। गुरुद्वारे जरूर बना दिते ने, पुजारी असी विचार दे, सच की कोई विचार कोई नहीं, गुरु की कोई विचार कोई नहीं, अनहद बाणी की कोई विचार कोई नहीं, परम प्रकाश की कोई विचार कोई नहीं साडे कोल। ते ना ये विचार साडे कोल, ना असीं बच्चिआं नूं दे सके, ना परिवारां नूं दे सके, देनी सी सारे जगत नूं, साडे कोल भी नहीं हैगे। असीं विचार दे पुजारी। महाराज कहंदे अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। विचार दे पुजारी कोल अगर विचार नहीं है तो कहना पेगा धार्मिक तौर पर बड़ी भारी बाल बुद्धि है। ये कोल अजे जवानी नहीं आई, भावें शरीर बुढ़ा हो गया है, धर्म की तो जवानी भी नहीं आई। ये कोल बच्चे का बच्चा है। इहदियां गल्लां तो, इहदी धार्मिक रहनी तो पता चलता है
कि धार्मिक तौर पर इसकी उन्नति नहीं हो सकी, धार्मिक तौर पर यह बच्चे का बच्चा रह गया। हुण जिसते अगों ये आरती हो रही है वो परिपूर्ण परमात्मा कैसा है? सतगुरु देव जी महाराज अगलियां पंक्तियां कुछ खुलासा करते हैं, सिलसिलावार आप श्रवण कर लेना। सहस तव नैन नन नैन है तोय को, सहस मूरत नना एक तोय। जिस सरगुण स्वरूप विच देखते हैं, हे अकाल पुरख तेरियां अनंत अखां ने, सहस तो मुराद से हजारां, पर अखरी अर्थ इसके करने पैणगे अनंत, जिहदी कोई गिणती नहीं, जिहदा कोई शुमार नहीं। पशुओं की अखां ने, पंखियां की अखां ने, साडे कोल अखां ने, कीड़ी मकोड़ियां कोल अखां ने, ते सब कुछ देखिया जा रहा है, एक दूजे नूं देखिया जा रहा है। पशु पंखी देखते पे ने, कीड़े मकोड़े पे वेखते हैं, ते मन दे विच भी जो है वेखण की बड़ी जो है शकत है। साहिब कहते सरगुण स्वरूप दे मैं देखदा ते अनेकों ही अखां, हर अख तेरी, तू ही फाड़ फाड़ के वेख रहे हैं, पर जे मैं निर्गुण की झलक वेखदा ते तेरी एक अख भी कोई नहीं, तू अखां तो बिना। सरगुण विच तेरी अख है, निर्गुण विच तेरी कोई अख नहीं। जे मैं सरगुण स्वरूप दे तैनूं वेखां ते तेरी कोई एक मूर्ति है मैं पूजा करां, सहस मूरत हजारां ही मूर्तियां ने। जो कुछ भी मैं देखदा पिया तेरी मूरत है, जो कुछ भी जिथे तक भी वेखदा पिया सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये सारियां ही तेरियां मूर्तियां। पर जब मैं निर्गुण स्वरूप दे वेखां तो साहिब कहन तेरी एक मूर्ति भी कोई नहीं, तू ते निराकार। क्योंकि मूर्ति ते मिट जाती है, नाश हो जाती है। चाहे सूरज चंद तारियां की मूर्ति है, चाहे मनुखों की है, तो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, नहीं रही। सरगुण स्वरूप दे तेरी अनंत मूर्तियां ने, निर्गुण स्वरूप दे तेरी एक मूर्ति भी नहीं। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तो गंध इऊं चलत मोई। हजारां तेरे पैर ने, तेरा एक पैर भी कोई नहीं। पवित्र पावन तेरे हजारों पैर ने, अनंत पैर ने। जब मैं सरगुण स्वरूप दे वेखदा तू चल रहे हैं, एक झलक मिल जाती है भगत नूं, जिस दिन उसनूं ब्रह्मंड ब्रह्म का रूप दिखाई देता है, तो सब कुछ चलता फिरदा उसनूं ब्रह्म दिखाई देता। हुण गोबिंद बिन नहीं कोई, ये हालत बन जाती है। पर निर्गुण की झलक उसके कोल होंदी है मूल की। तो निर्गुण स्वरूप दे तेरा एक पैर भी कोई नहीं, सरगुण स्वरूप दे तेरियां हजारां नक्कां ने। तू सुगंधी लैना, गंध लैना, पर निर्गुण स्वरूप दे तेरी एक नक भी कोई नहीं, एक भी गंध कोई नहीं, भाव सूंघण शक्ति कोई नहीं। पर सतगुरु देव जी महाराज कहते सरगुण स्वरूप दे तेरी जोत व्यापक। हुण मूल गल मैं तुहाडे सामने करा, तू सरगुण भी है, निर्गुण भी है, ते दोहां नाल जुड़े रहिए, दोहां नाल संबंध बनिया रहे। तो साधना की है गुरु घर दे, निर्गुण का सिमरन, सरगुण की सेवा, इन्नी मैं अर्ज करदे। निर्गुण की सेवा कोई नहीं। अकाल पुरख की की सेवा करोगे? अकाल जो समय तो परे की सेवा करोगे? उन्होंने भुख लगती है, रोटी खिलाओगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कपड़े पवाओगे? लोड़ ही नहीं। उन्होंने पानी पिलाओगे? कि सारे सागर जिसने उड़ेल के रख देते हैं उन्होंने की पानी पिलाओगे? सारी कायनात का धन ते संपदा जिसने पैदा की हुई है उन्होंने की बस्तर दोगे तो उन्होंने की भोजन छकाओगे? उसकी कोई सेवा नहीं। मैं नहीं अर्ज कर दें जे वो भी साड़ी सेवा ते ही खड़ा है तो सेवा की लोड़ पै गई है तो क्षमा करनी उत्थे कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने पूजन की लोड़ की है? जिहदी होंद साड़ी सेवा ते खड़ी होवे ते ना सेवा करिए तो गल ना बने। उन्होंने कोई सेवा की लोड़ नहीं, उन्होंने कोई अन्न पानी की लोड़ नहीं, उन्होंने कोई वस्त्रां की लोड़ नहीं, उन्होंने किसी भी हमदर्दी की लोड़ नहीं। मैं नहीं अर्ज कर दिया जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अकाल पुरख की सेवा की गल आवे उत्थे सेवा का मतलब ही सिमरन है। हर की टहल कमावणी जपिए प्रभ का नाम, नाम जपत। उस निर्गुण नाल जुड़न वास्ते करना की है? सिमरन, सेवा नहीं। उन्होंने सेवा की कोई लोड़ नहीं।
मैं फिर अर्ज कर दिया, उन्होंने कतई सेवा की लोड़ नहीं। सेवा सरगुण की करनी है, सेवा संसार की करनी है, सिमरन निरंकार का करना है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के भी दो रूप ने, एक निर्गुण एक सरगुण। रुमाले भेंट करने, पालकी बनाई, गुरुद्वारा बनाया, पर बाणी विच जो ज्ञान है, जो रस है, जो नूर है, जो अनाहद नाद है, इसकी की सेवा करोगे तुसीं? किते सिमरन करोगे तो संबंध जुड़ जाएगा, बाणी जपोगे तो संबंध जुड़ जाएगा। बाणी जपनी है, जप मन मेरे गोबिंद की बाणी। जपना उसनूं कहंदे जिथे विचार सारे शांत हो जाण, ते जपण की तैयारी लई विचार चाहिए है। कोई बंदा जप सके तां भी विचार देने पैणगे, विचार करनी पैगी, पर जब जपना है उदों विचारां नूं एक पासे रख, क्योंकि निर्विचार होए बिना बुद्ध शुद्ध नहीं होगी। कोई भी विचार आवेगा बुद्धि ते बोझ होवेगा। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणे। तो बाणी नूं जपना शुरू कर दे। तुसीं आखोगे पढ़न ते जपण च अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत वड्डा अंतर है। पढ़ लिया जीवन का अंग नहीं है, जप लिया तो उन्होंने जीवन का अंग बनाना है, वो जीवन का अंग बनती है। जिवें भोजन की बुरकी मूँह के राही अंदर गई, खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी। गुरबाणी कन्ना दे राही, गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, अनाहद नाद बनेगा, परम प्रकाश बनेगा। उन्होंने सुनना है, विचारना नहीं। पर बंदा जप सके, विचार की लोड़ है, बिना विचार तो इस स्थान तक पहुंचेगा ही नहीं। पर जब जपना है तो हुण निर्विचार हो, तो जप ने निर्विचार कर देना है, बुद्धि शुद्ध कर देनी है, सुन कर देनी है, हृदय शुद्ध कर देना है, सुन कर देना है। कामना नहीं रहेगी, विचार नहीं रहेंगे। तो जब कोई विचार नहीं रहे, तो जब कोई कामना नहीं रहे, उस अवस्था नूं कहंदे ने समाधि।